चालक के अंदर विभव और आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, ठीक है, जो कि हमारा पहला यूनिट का दूसरा अध्याय का टॉपिक है, जिसमें हमने पिछले क्लास में चालक, कुचालक और अर्धचालक पर डिस्कशन किया और उसकी स्थिर विद्युत विभव पर क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं उसको हमने जाना। आज हम देखने वाले हैं कि एक खोखला चालक है और उस खोखले चालक के अंदर विभव की मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो मान के चलो कोई भी चालक है, चाहे वो इस कंडीशन में रहे चाहे इस कंडीशन में रहे, इसका अंदर पूर्ण रूप से खोखला है। जैसे कि हमारा एक बेलन है इस प्रकार से और इसका अंदर का भाग पूर्ण रूप से क्या है, खोखला है। तो उस कंडीशन में इसका परिभाषा खोखले चालक के अंदर विभव देखते हैं, तो खोखले चालक के अंदर का विभव इस चालक के बाहर के विभव के बराबर होगा। ये जो खोखला चालक है, इस खोखले चालक के अंदर में जितना विभव होगा, विभव की मात्रा अंदर में विभव क्या V1 है, तो उतना ही खोखले चालक में जितना बाहर में विभव है उतना ही खोखले चालक के अंदर में विभव होगा। उसी को खोखले चालक के अंदर विभव कहते हैं। तो खोखले चालक के अंदर विभव देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी भी खोखले चालक के अंदर का विभव वह विभव होता है या उतना विभव होता है जो उस खोखले चालक के बाहर सिरे पे होती है और वही खोखले चालक के लिए विभव होता है। अब यदि आते हैं टॉपिक पर, यह हमारा बेसिक था जिसको हमें जानना जरूरी था, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने बताया। अदरवाइज ये कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, नॉर्मली उसको हम डेरिवेट और परिभाषित कर सकते हैं। उसको इसके नाम से ही क्लियर है कि अंदर क्या विभव रहता है, तो उसका कंडीशन होता है कि बाहर जितने विभव होंगे उतना ही उसके अंदर विभव मिलेगा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज हमारे पास क्या है, आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जो स्थितिज ऊर्जा है तो वो कितने होते हैं। ठीक है, तो उसमें आता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहला क्या आता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब भी आवेशों को निकाय की स्थितिज ऊर्जा देखते हैं तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है क्या, विद्युत की स्थितिज ऊर्जा। और विद्युत की स्थितिज ऊर्जा हम किसे कहते हैं, तो विद्युत की स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी भी उस वस्तु में किए गए कार्य के बराबर होती है, जो दो आवेशों को अनंत बिंदु से नज़दीक लाकर उसको एक निकाय बनाने में हेल्प प्रदान करती है। जैसे सपोज हम क्या करते हैं, तो कोई कनेक्शन लगा होता है, दूर में लगा होता है, तो दूर को हम पास लाते हैं ताकि वहाँ पर जो चार्ज है, लाइट का जो प्रकाश है वो तेज रहे। तो उसी प्रकार हम कोई भी प्रकार की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा देखने के लिए हम देखेंगे तो किसी भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, तो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा यह उस बल के बराबर होती है, अर्थात किसी वस्तु पर किए गए वह कार्य जो किन्हीं भी दो वस्तु को अनंत से नज़दीक लाकर एक निकाय का निर्माण करने में क्या करती है, हेल्प प्रदान करती है। क्या कहलाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब वो क्या होते हैं, दो आवेशों से बने होते हैं। मान के चलो हमारा दो आवेश यहाँ A है और दूसरा आवेश हमारे पास B है, तो इस पर प्लस Q आवेश है और इस पर भी प्लस Q आवेश है। तो इन दोनों आवेशों को नजदीक लाने पर एक जो बाह्य बल लगता है, उन दोनों आवेशों को एक पास लाकर एक सिस्टम बनाने की कोशिश करता है जो कि अनंत से नजदीक ला रहा है। तो ऐसे जो परिभाषित करने वाली डेरिवेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जिसमें यदि हम देखें तो मान सकते हैं कि माना कि हमारे पास ये जो है Q1 और Q2 दो आवेश हैं। क्या क्या आवेश हैं, Q1 और Q2 दो आवेश है। जो क्या करता है, अब इस आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये स्थायी रहेगा और ये जो है विद्युत क्षेत्र के दिशा में आने के
पॉजिटिव में है, इसलिए उस पर विभव V = 1/4πε0 इंटू Q/R12 लगा। ये R12 लगा, इसकी दूरी को हमने क्या रखा, R12 रखा। ठीक है, 1 से 2 की दूरी है तो R12 रखा। तो ये हमारा विभव निकला। लेकिन विभव की परिभाषा से हम जानते हैं, जो 11वीं क्लास का बुक है उसमें विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश होती है। तो कार्य बटा आवेश, यदि कार्य बराबर निकालें तो विभव गुणा आवेश हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो विभव का वैल्यू जानते हैं, तो विभव का वैल्यू हम क्या जान रहे हैं, इतना जान रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर V की जगह हमें रख देना है क्या, 1/4πε0 और क्या है तो Q1 है बटा करके क्या है R12 है, तो R12 क्लियर। देखते हैं ये जो Q है, क्या यहाँ पर Q है, तो नहीं, यहाँ पर Q1 है, तो ये आवेश क्या है Q2 है, तो हम इस Q की जगह क्या रख देंगे, Q2 रख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास इक्वेशन आया कि 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R12। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर हम जानते हैं चूँकि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, क्योंकि किया गया कार्य W बराबर U होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। यदि ये दोनों परस्पर पास आ रहे हैं तो इसके द्वारा इधर बल लग रहा है, इसके द्वारा इधर बल लग रहा है, तो दोनों अपने डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन पे क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में W का जो स्थितिज ऊर्जा आएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। देन हम U का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये माइनस आ जाएगा और आ गया क्या 1/4πε0 और क्या है Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर तो रहेगा नहीं, क्योंकि विभव में हमारा स्क्वायर नहीं चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको डेरिवेट किया। किसी भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए परिभाषा U का वैल्यू जो होते हैं किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, धन ईंधन आवेश है, लेकिन उसके आपस में नज़दीक आने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव आवेश में रिपल्सन होता है, बट उसको नज़दीक ला रहे हैं दोनों, तो उस कंडीशन में दोनों का क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन कार्य करेगा। ठीक है, यदि ये मान के चलो दो आवेशों के लिए नहीं, ऐसे कई आवेशों के लिए है। सपोज हमारे पास मान के चलिए कि आवेश A से B तक हमें देखना है, फिर B से हमें C तक देखना है, फिर C से पुनः A तक देखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप लोग जानते हो कभी भी आवेश, यहाँ पर कौन सा नियम दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें कूलाम्ब का नियम दिख रहा है। लगाए गए बल उसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर आता है, उस फॉर्मूला में हम उसको देख पा रहे हैं। तो जब दो आवेश है तो वैसी जब हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो केवल दो आवेशों पर ही सत्य रहेगा। तो उसके लिए पहले A और B के लिए निकालना पड़ेगा, फिर B और C के लिए निकालना पड़ेगा, फिर C और A के लिए निकालना पड़ेगा, फिर सभी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा किसी भी आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, और जिसमें क्या हो जाएगी I और J से इसको जनरेट कर लेंगे। और इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को क्या किया, कंप्लीट किया। आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट होगी उसको आप लोग पूछ लेंगे और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देन आज के लिए इतना ही देखते हैं।